अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर वीडियो। आज की हॉरर सीरीज़ की वीडियो में मैं आपको जिस हॉरर मूवी के बारे में बताने लगी हूँ ये तुर्किश हॉरर मूवी टैबे का पार्ट 4 है। इस मूवी की स्टोरी है कुबरा की, जो कि अपनी शादी की रात में अपने हस्बैंड को मार देती है और वो ऐसा क्यों करती है ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने आपको इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स के बारे में बताया था, तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नए आए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स को फॉलो करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मूवी शुरू होते ही हमें एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जिसमें एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर मिस्टर क्यूबिले डॉक्टर इरहान से सवाल कर रहे होते हैं कि 16 अगस्त 1986 केस के बारे में आपने अभी तक किसी को कुछ क्यों नहीं बताया। ये केस किबलेटर गांव का था जहां सारे लोगों को बहुत बुरी तरह से मार दिया गया था। अब ऑफिसर के दबाव देने पर मिस्टर इरहान बताते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक कोलीग डॉक्टर इब्रू उसी गांव में थी और वो सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। जाओ और जाके यूनिवर्सिटी से पूछो और वो क्लिप्स देखो। ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं और अब यहाँ से शुरू होती है टैबे मूवी कट्स ऑफ चेन की असल स्टोरी। उसके बाद डॉक्टर इब्रू को दिखाते हैं जो कि एक ऐसी जगह पर आई होती है जहाँ पर एक होजा एक औरत का इलाज कर रहे होते हैं और ये सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है और उस औरत को देखने पे पता चलता है कि उस औरत पे किसी जिन का साया है और ये सब कुछ डॉक्टर इब्रू रिकॉर्ड कर रही होती है यूनिवर्सिटी रिसर्च पर्पस के लिए। और उस औरत के मुंह से एक बड़ा सा एमुलेट निकलता है और उसको देख के साफ जाहिर था कि उस औरत पे काला जादू हुआ था। और ये सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद वो फारूक होजा इब्रू को अपने घर आने की दावत देते हैं क्योंकि डॉक्टर इब्रू उनसे मिलने ही आई हुई थी। घर जाने के बाद वो उनसे सवाल करती है कि कल क्या हुआ था और कैसे हुआ था। और जैसे आप सबको पता है कि साइंस जन्नात और जादू को नहीं मानती, तो इब्रू भी उसी फील्ड में होने की वजह से इन पे ट्रस्ट नहीं करती। डॉक्टर इब्रू को फारूक होजा पे शक होता है और वो ये चाहती थी कि वो उसके बताए हुए पेशेंट पे ये सब कुछ करके दिखाए। और अब शुरू होने वाली है टैबे मूवी के पार्ट 4 की असल स्टोरी, जो कि बहुत ज़्यादा स्केरी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये जो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इसके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। डॉक्टर इब्रू और फारूक होजा गाड़ी में बैठ के किबलेटर गाँव की तरफ जाने लगते हैं। ये दोनों एक ऐसे केस पर काम करने के लिए निकल पड़ते हैं जो कि इनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने वाला था और ये इससे बिल्कुल बेखबर है। ये केस था कुबरा के बारे में, जो कि इब्रू की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती थी। रास्ते में जब वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो उनको एक इवल विशिंग ट्री मिलता है जिस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें काले जादू के अंदर कवर की हुई थी और उस ट्री के ऊपर एक नंबर लिखा होता है 7175। और उसी वक्त डॉक्टर इब्रू को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि वहाँ की स्मेल उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो उनको एक पेड़ चलाने वाला इंसान मिलता है जिससे वो किबलेटर गांव में रहने वाले आदमी बिलाल दुरहान के बारे में पूछते हैं। वो उनको उस रास्ते के बारे में बता देता है और जब वो आगे बढ़ते हैं तो इब्रू को वही इंसान आगे चलता हुआ नज़र आता है जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद इब्रू और होजा को कुबरा के घर दिखाते हैं जहाँ उनको मिलती है रेबिका, इसरा और उनकी छोटी बेटी। फारूक होजा वहाँ जाके पूरी जगह का जायज़ा लेते हैं। यहाँ रेबिका के अलावा बाकी सारे लोग सही नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक और नई कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है फातिमा और वो इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और जब वो कैमरे की तरफ देखती है तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो असल में कुबरा के लिए परेशान होती है क्योंकि कुबरा हॉस्पिटल में 1 साल इलाज के बावजूद ठीक नहीं होती। फातिमा इब्रू और होजा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने के बाद अंदर चली जाती है। इब्रू पूरे घर में कैमरे लगा देती है। कुबरा से मिलने से पहले फारूक होजा इब्रू से कहते हैं कि हम किबलेटर गाँव के बारे में लोगों से थोड़ा सा पता कर लेते हैं। वहाँ कुछ लोगों से बात करने पर एक आदमी ये कहता है कि कुबरा पे किसी इवल पावर का साया है
لیکن اسی وقت ایک آدمی وہاں آ جاتا ہے جو ابرو اور ہوجا پہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور ان دونوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ یہ لوگ قبلٹر گاؤں سے تھوڑی دوری رہ رہے ہوتے ہیں اور جب وہ سب لوگ ڈنر کے لیے جاتے ہیں تو ڈنر کرتے وقت پتہ چلتا ہے کہ کبرا کی حالت اس کی شادی کی رات کو ہوئی تھی، اور اسی وقت اسرا کہتی ہے کہ ہمارے پاس شادی کی ریکارڈنگ ہے جو کہ میں آپ کو دکھا سکتی ہوں اور آپ کی اس کیس میں کافی مدد کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ریکارڈنگ دکھاتے ہیں۔ شروع میں تو سب کچھ نارمل لگتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد کبرا کچھ عجیب سا بیہیو کرنے لگتی ہے اور شادی سے اٹھ کے سیدھا کمرے میں جاتی ہے اور اپنے شوہر کو نائف سے مار دیتی ہے، اور جب وہ ایسا کر رہی ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں میں ایول پاور صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے ابرو اور ہوجا دونوں بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ کبرا نے اپنے ہسبینڈ کو مارتے وقت جنس کی زبان میں کچھ الفاظ بولے تھے جن کا مطلب تھا 7175۔ جی ہاں، یہ وہی نمبر ہے جو انہیں اس ایول ٹری پر ملا تھا، اور یہاں اسرا بتاتی ہے کہ ایک رات کبرا نیند کی حالت میں اسی ٹری کے پاس ملی تھی۔ اس کے بعد وہ کبرا سے ملتے ہیں اور ہوجا کبرا سے سوال کرتے ہیں کہ اس رات اصل میں ہوا کیا تھا۔ کہتی ہے کہ مجھے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی جو کہ مجھے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مار دو اسے، مار دو اسے۔ ان سب لوگوں نے ایک کان کا سمبل پورے گھر میں لگایا ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ ان کو جن سے اور شیطان سے بچائے گا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ان کو طاقت دیتے ہیں اور گھر میں آنے کی اجازت بھی۔ کبرا نے ایک آنکھ والے بیبی کے بارے میں بتایا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ جو ان جنات سے پوزیسڈ ہوتے ہیں ان کو یہی چیز نظر آتی ہے۔ اس کے بعد فاروق ہوجا اپنا عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کمرے کی لائٹ بند کروائی جاتی ہے، پھر عطر میں اللہ کا نام لے کے اس عطر کو کبرا کے ہاتھ پر رکھا جاتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ پہ رگڑنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی خوشبو کو سانسوں کے ذریعے اندر لینے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اسی وقت پورا گھر ہلنے لگتا ہے اور بہت ہی خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے اب آگے کیا ہوگا؟ کیا ہوجا کبرا کی مدد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس مووی کی مزید ڈیٹیل بتا کے میں آپ کا سسپینس بالکل بھی خراب نہیں کروں گی، آپ یہ مووی خود دیکھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کسی اور ہارر مووی یا ڈرامے کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ میں ڈیبی مووی کے باقی پارٹس پہ ویڈیوز بناؤں تو میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔